पर पुरुषार्थ इस आधीनता और आश्रय से मुक्ति के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए एक निमित्त है। इसे पुरुषार्थ, पराक्रम, उद्यमता, सक्रियता, साधन में संलग्नता, शुभ कर्म प्रीति, संकल्प की सिद्धि, जीवन को उच्चता प्रदान करते हैं। भौतिकीय आर्थिक जो आश्रय है, पदार्थ और वस्तुओं की जो अधीनता है, प्रारब्ध में बंधे रहने की जो एक बाध्यता और परवशता है, वो जीव के साथ जुड़ी है जन्म से। हर व्यक्ति का भोग, भाग्य, जाति, आयु, प्रारब्ध और अंतःकरण एक दूसरे से भिन्न है। हर व्यक्ति यहां अपने जीवन के भोग भाग्य के लिए है। भोग का अर्थ है सुख दुख, सुख और दुख भोगने के लिए। हर व्यक्ति यहां अपने कर्म का फल और परिणाम है। हर व्यक्ति यहां इस ब्रह्मांड में निपट एकाकी होने पर भी प्रत्येक पदार्थ, परिस्थिति, ग्रह, नक्षत्र, युग और जो अदृश्य सत्ता है उससे प्रभावित होता है। जो बड़ी चीज है वह पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का आशय जिससे स्थायी समाधान, चिरकालिक प्रसन्नता, अखंड आनंद और जीवन की धन्यता, सार्थकता उपलब्ध हो, उसे पुरुषार्थ कहेंगे। जीवन क्रमानुसार न चले, नियमानुसार न चले, तब भटकाव है जीवन में। फिर कहीं यात्रा अधूरी रह जाएगी, यात्रा में भटकाव होगा, यात्रा में द्वंद्व आएगा, यात्रा असफल हो जाएगी। अथवा बहुत लंबी करनी होगी। एक भी वस्तु यहां अयोग्य नहीं, अमान्य नहीं, अपूज्य नहीं, हेय नहीं। हर वस्तु भगवान की है। हर वस्तु हेय वही है, अपूज्य वही है जिसमें कुछ गुण की अधिकता है, ऐसे गुण की जो मान्य नहीं। गुणमयी सृष्टि है। सत्व, रज और तम से बनी सृष्टि। पुरुषार्थ यह है कि हम गुणों में गुणों का अनुशासन रखते हुए तमोगुण को
रजोगुण से जीत लें, रजोगुण पर सत्वगुण का अंकुश हो और सत्व की भी आसक्ति से मुक्त होकर हम गुणातीत हो जाएं, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यह है कि हम में गुणों का प्रभाव न रहे, गुणातीत। जब तमोगुण हम पर शासन करता है तब उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। तमोगुण की अधिकता और उसके आश्रय, उसकी अधीनता में आवेश, भय, उत्तेजना, क्रोध, निंदा, ईर्षा, असूया, अवसाद, क्षिप्तता, विक्षिप्तता, जो चित्त की वृत्तियां मलिन हो जाती हैं, मन दुर्बल हो जाता है, विषयों की आसक्ति प्रचंड हो जाती है, भोग इच्छाएं अग्नि की कराल ज्वालाएं बन जाती हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है कि तम शिथिल हो, उसके पास शिथिल हो। यत्नो अभ्यास, यत्न करके आप अपने तमोगुण को शिथिल कर लें, तमोगुण का कोई प्रभाव आपके भीतर न रहे। तमोगुण की अधिकता में चित्त की वृत्ति क्षिप्त हो जाएगी, विक्षिप्त हो जाएगी। आप निर्णय ठीक नहीं ले पाएंगे, निश्चय ठीक नहीं ले पाएंगे, आप ठीक चयन नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्र चेतना नहीं रह पाएगी, आप ठीक ढंग से सोच नहीं पाएंगे। इसे जब अधिक तमोगुण होता है तब चित्त की वृत्ति क्षिप्त होती है, विक्षिप्त होती है। ऐसे में देह धरातल पर ही प्राणी रहता है। ऐसे में फिर वो हानि लाभ, यश अपयश, हर्ष शोक, जय पराजय, मेरा तेरा, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, अब ऐसा हो गया है तो ठीक नहीं है, ये अनिश्चय, अनिर्णय, अनिर्णय, उद्धतता, आवेश, भारी उत्तेजना, एक तनाव, बड़ी निराशा और दौर्बल्यता, ये परिणाम है तमोगुण के। जब तमोगुण भीतर रहता है तब ये उसके परिणाम है। रजोगुण में प्रदर्शन प्रियता, एक है सत्वगुण जो पुरुषार्थ से अर्जित किया जा सकता है, पर वो भी बंधन कारक है। सत्व भी एक बड़ी आसक्ति है। गुणातीत अवस्था, आप जीत सकें अपने भीतर गुण को, प्रारब्ध को भोगने की आपके पास सामर्थ्य हो, संकल्प शुभ हो आपका, ये सत्व की अवस्था में और सत्व की उच्च अवस्था में होता है। वेद कहता है निरंतर आप में एक ही भावना रहे, वह तन में मना शुभ संकल्प मस्तु। आपके भीतर शुभ संकल्प रहे, पवित्र संकल्प रहे। जैसा संकल्प होगा सृष्टि में वैसी हलचल हो जाएगी उसकी पूर्ति के लिए, वैसी सामग्री, वैसे साधन, वैसा यंत्र तंत्र, उस प्रकार से देव अनुदान, पूरी प्रकृति में वैसी तरंगें आपके आसपास दौड़ने लगेंगे उसकी सिद्धि पूर्ति के लिए, उसकी साकारता के लिए।
तन्मे मना शुभ संकल्प मस्तु। संकल्प बड़ा हो आपका, शुभ संकल्प, ये पुरुषार्थ है। कोई पूछे पुरुषार्थ किसे कहेंगे, तो बड़ा संकल्प बनाना, शुभ संकल्प बनाना, अपने भीतर को यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अपने अंतःकरण को सुंदर बनाना और उसे आध्यात्मिक बनाना पुरुषार्थ है। कोई पूछे पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ है अपने अंतःकरण को आध्यात्मिक बनाना, स्वाभाविक बनाना, सहज बनाना, नैसर्गिक बनाना, अपने अंतःकरण को, फिर वैसा ही निर्माण होगा। पुरुषार्थ कुंभकार का उस समय नहीं दिखता कि जब वो पात्र बना रहा है, वो कौशल है, वो कल्पनाएं हैं, वो सृजन है, वो उसकी सृजनशीलता है, कल्पनाशीलता है। पुरुषार्थ तो बहुत पहले है कि उसने जो मिट्टी तैयार की है वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो चक्र है, पात्र है, कुछ गीला करने के लिए जल है, आकार देने के लिए तूलिका है, तो माटी के पास जो कुछ वैसा है जिसमें से आकार निकल सकता है, योग्य, अनुकूल, मान्य, कि जब अग्नि के संपर्क में माटी जाए तो अग्नि की ऊष्मा, उसकी दाहकता से उसमें दरार न पड़ जाए, वो चटक न जाए, वो टूट न जाए, कहीं आधी पके और कहीं कच्ची रह जाए माटी। इसे मिट्टी जो तैयार की जा रही है कुंभकार के द्वारा, वो उसमें से जो महीन नन्ही नन्ही जो कंकड़ियां हो सकती हैं, जो बीनी जा रही हैं उसके द्वारा, उस पूरी माटी में से कला, सृजन, कल्पित आकृति और अग्नि के संसर्ग में माटी अपने को समर्पित कर सके, उसमें पूरी परिपक्वता पैदा हो सके, कहीं आधी कच्ची पक्की न रह जाए, कहीं वह बिखर न जाए। माटी बिखर गई अग्नि के साथ जाकर तो आकार टूट जाएगा और वो मान्य नहीं होगा आकार। पुरुषार्थ मिट्टी तैयार करने के समय है, खेत में बीज डालने के समय पुरुषार्थ नहीं है। हां, पुरुषार्थ का वो एक हिस्सा है, पर पुरुषार्थ है जमीन तैयार करना। पुरुषार्थ है भूमि को योग्य बनाना। जब आप भजन, यजन, अर्चन, पूजन, मंत्र जाप, स्वाध्याय अथवा ध्यान में होते हैं, तब उससे पहले पुरुषार्थ किया जाए। ध्यान के लिए, अर्चना के लिए, उपासना के लिए, मंत्र जप के लिए, प्रार्थना के लिए। मंत्र जप से पहले जो है वो पुरुषार्थ है। उस योग्य बनाया जाए मन को, उस योग्य बनाया जाए चित्त को, बुद्धि को। इसे भीतर एक संकल्प छोड़ दें और उसकी सिद्धि के लिए सचेत रहें, जागरूक रहें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आध्यात्मिक अंतःकरण का निर्माण। जिस व्यक्ति के पास में आध्यात्मिक अंतःकरण है, इसका अर्थ है कि वह एक ऐसा उपकरण है, फिर वो एक ऐसा यंत्र है, फिर वो एक प्रकार का ऐसा साधन है जिससे कि परम सत्ता की, भगवत्ता की सिद्धि की जा सकती है। पुरुषार्थ ये है कि आपका अंतःकरण पवित्र बने। ये अंतःकरण पवित्र तभी बनेगा जब आप में धर्म सिद्धि हो, धर्माचरण हो, धर्म का आश्रय लें आप, धर्म का अंकुश आपके पास हो। बिना धर्म के अंकुश के जब अर्थ आएगा तो अनर्थ कर देगा।
इसे पुरुषार्थ के पहले क्रम में धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, अंत में मोक्ष है। पहले धर्म है। यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म किसे कहेंगे? यतो अभ्युदय, जैसे ही आपने दीप जलाया तत्काल प्रकाश हो गया। यतो अभ्युदय, धर्म इस प्रकार से कि जैसे ही आपने इत्र की डिबिया खोली कि सुगंध बिखर गई। धर्म इत्र की तरह से है कि जैसे आपने इत्र खोला, इत्र को निकाला तो बिखर गई वो सुगंध, वातावरण में घुल गई, वहां की नमी में, वायु में, पूरे परिवेश में, पूरे वायुमंडल में जहां तक उसकी सामर्थ्य है वो अपनी सुगंध चारों ओर बखेर देती है। इत्र, किसी ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी है कि उनका इत्र, उनका जिक्र जैसे मानो इत्र, उनका जिक्र जैसे इत्र। किन्हीं किन्हीं की बात करो तो जैसे सुगंध बिखर गई वातावरण में, प्रसन्नता बिखर गई। हर कोई जैसे बिना मुस्कुराए रह नहीं सकता, उनका जिक्र जैसे इत्र। कभी किसी की चर्चा करें, कभी किसी की बात करें तो सहसा सब मुस्कुरा दें, सहसा सब आनंदित हो जाएं, सहसा सब प्रसन्न हो जाएं और स्वाभाविक आनंद का अनुभव हो। धर्म ऐसा ही है। धर्म ही प्रसन्नता कारक है। यह तो अभ्युदय, वो तत्काल प्रसन्नता लाएगा, तत्काल। और कितने यत्न कर लेना, धर्म आपके पास नहीं है तो इंद्रियों पर अंकुश नहीं लगा सकते आप, अपनी उन्मादनी इंद्रियों को शांत नहीं कर सकते। इंद्रियों पर अंकुश तभी लगेगा जब धर्म हो। और यह बहुत आवश्यक है कि ऊंट की नकेल हो, ऊंट की और बिना अंकुश के हाथी, बिना लगाम के घोड़ा, बिना नकेल के ऊंट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। घोड़े की जिह्वा छिलती रहे, बहुत ही संवेदनशील जिह्वा होती है घोड़े की, और उसकी जिह्वा पर लोह रखा जाता है, नुकीले कांटे, लगाम। जब अश्व दौड़ रहा हो तो अश्वारोही, वो जो अश्वारूढ़ है, वो जो घोड़े को दौड़ा रहा है, वो जानता है कि इसे अब नियंत्रित करना है, इसे बाएं दाएं चलाना है, कब इसे रोकना है, अचानक इसे ठहरने के संकेत पहुंचाने हैं। वो उससे कुछ नहीं कहता, वो तो लगाम से नियंत्रित करता है। लगाम से घोड़ा नियंत्रित होता है, नकेल से ऊंट नियंत्रित होता है, और विशाल काय हाथी के मस्तक पर एक अत्यंत संवेदनशील कोई एक स्थान होता है, मस्तक के बिल्कुल मध्य में, और वहां एक उंगली का प्रहार भी हाथी को भारी चोट पहुंचाता है। एक उंगली से भी एक प्रहार कर दिया है तो हाथी तिलमिला जाता है। बस वहीं महावत का बायां पैर रहता है और वो ये जानता है कि अपने पैर की धमक किस तरह से देनी है कि हाथी को बाएं चलाना है, दाएं चलाना है। और चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, हाथी दौड़ते हुए अचानक पीछे भी लौट सकता है। वो धमक के संकेत हैं कि कब पीछे लौटाना है हाथी को, कब बैठने के लिए कहना है। एक मर्मस्थल है वहां, जब चोट पहुंचती है, पाद प्रहार, जब एड़ी का भारी प्रहार हाथी के मस्तक पर पड़ता है, महावत की एड़ी का आघात, तिलमिला उठता है हाथी, भारी दर्द होता है हाथी को। हाथी कहता है कुछ भी हो सकता है, महावत मेरे मस्तक पर प्रहार न करे। वहीं बैठ जाता है हाथी। इसे पुरुषार्थ कहेंगे कि आपको अपने को जीत ना आए, आप अपनी इंद्रियों को जीत सकें, अपने मन को कमांड दे सकें, स्वयं पर नियंत्रण कर सकें, आपको खुद पर कंट्रोल करना आए।
और जिनको स्वयं पर नियंत्रण करना नहीं आता, जिनके पास सेल्फ कंट्रोल की विद्या नहीं है, जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके आसपास कभी अघटित हो सकता है वो जो अप्रिय हो, जो अमान्य हो, जिसके परिणाम अच्छे न हो। धर्म एक बड़ा बल है। एक और बात, धर्म ईश्वरीय अंग है। धर्म का बल प्रकृति का बल, ईश्वर का बल। जैसे आप में धर्म रहता है, तब पूरी प्रकृति और उसकी व्यवस्था के साथ आप होते हैं। हवा, पानी, धूप, इन सब के साथ आप होते हैं। यतो अभ्युदय, आपकी हर चीज अच्छी होने लगती है। तो धर्म का अर्थ ये नहीं है कि केवल स्वर्ग में ही सुख मिलेगा, मरने के बाद बड़ी वस्तु की उपलब्धि होगी। धर्म तत्काल फल देता है। जैसे अभी आप दीप जलाएं तो प्रकाश अभी मिलेगा, अभी। अंगारा आप अभी छुएं तो हाथ अभी जलेगा। जल आप अभी पिए तो प्यास अभी मिटेगी। वो जल कैसा कि अभी जल पिया हमने, प्यास कल मिटे। वो दीपक का प्रकाश जैसा कि दीप अब जलाएं, प्रकाश कल मिलेगा। अंगारा अभी छुए, हाथ कल जलेगा। यह तो अभिद्य, अब भी उसी समय पूरे यूनिवर्स में चारों ओर एक हलचल पहुंच जाती है, अगर आपका शुभ संकल्प है, और प्रकृति उसे पूरा करने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था करने लगती है। निःश्रेयस सिद्धि और परलोक की सिद्धि भी। इसे अधिक आनंद और अधिक प्रसन्न रहना है, अधिक स्वस्थ रहना है, सुंदर रहना है, लाभान्वित रहना है, इस धरती पर जयी रहना है। धर्म आपके पास हो। एक चीज कभी मान्य नहीं, और वह हारना। हम हारना नहीं चाहते किसी से भी। विजय हमारी पहली कामना है। विजय, विभूति। विभूति का अर्थ है कुछ चमत्कृत कर देने वाली, कुछ अलौकिक, कुछ उदात्त, अद्भुत, महनीय, निराली। कोई एक ऐसी हमारे पास चीज हो जो किसी के पास ना हो। वो वाणी में हो, हमारे सौंदर्य में हो, हमारी वस्तु पदार्थों में हो, हमारे आसपास हो, तो विभूति। धर्म विभूति कारक है। पदार्थ प्रासादिक हो जाएंगे, पदार्थ से प्रसन्नता मिलने लगेगी, पदार्थ प्रचुर दिखने लगेंगे, पर्याप्त दिखने लगेंगे, पदार्थ आपको संतोष देने लगेंगे। और धर्म आपके पास नहीं है तो पदार्थों की प्रचुरता हो, ढेर हो, भंडार हो, अतृप्ति बनी रहेगी, असंतोष बना रहेगा। वे सुख का कारण नहीं बनेंगे, उनसे समृद्धि का बोध नहीं होगा। इसी जो मनोवृत्ति है, जो चित्त की वृत्ति है, जो धारणाएं आपकी, जो आपका सकल अंतःकरण है, उसमें एक आनंद, आमोद, प्रमोद, उल्लास कब बना रहता है? जब धर्म हो आपके पास। पुरुषार्थ यही है कि आपके पास धर्म रहे और फिर अर्थ आए। अर्थ के मायने केवल धन नहीं है, संपर्क, साधन, अध्ययन, अनुभूति, संबंधों में और प्रकृति में आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी, अवसर, उचित अवसर का हाथ लग जाना भी धन है। अपॉर्चुनिटी, जो अवसर हैं, अच्छे अवसर, वो भी धन है। और अवसर किन्हीं के पास आते हैं, उन्हें पता नहीं होता। पर सच तो है कि अवसर बार बार नहीं आते, एक आध बार ही आते हैं जीवन में। ज्यादा अवसर हाथ नहीं लगते। एक बार किसी ने द्वार थपथपाया, अंदर से आवाज आई, कौन? एक बार द्वार थपथपाया किसी ने, अंदर से आवाज आई, कौन? चुप रहा वो भीतर वाला। फिर दोबारा द्वार थपथपाया, फिर तीसरी बार, बार बार द्वार थपथपाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो उसने कहा, मैं अवसर हूं, मैं अवसर हूं। दरवाजा नहीं खुला।
बाहर वाला दरवाजा थपथपाता रहा, अंदर से आवाज आती, कौन कौन? बाहर वाला कहता, मैं अवसर हूं, उचित अवसर, सही अवसर, मैं ठीक समय हूं, मैं बिल्कुल सही समय हूं। अब मैं समय हूं वो समय, सही समय, जब साधन है, उत्साह है, प्रसन्नता है, तू कुछ कर सकता है, तुझे कुछ मिल सकता है, ये वही अवसर है बस, और तेरे हाथ कभी अवसर नहीं आएगा। बाहर वाला थपथपाता रहा, अंदर वाला कहता, कौन? वो कहता, मैं अवसर हूं, मैं समय हूं, मैं साधन हूं, मैं सामग्री हूं, मैं सही संकल्प हूं। अंदर वाले ने द्वार नहीं खोला, बाहर वाले ने कहा, खोल, मैं अवसर हूं। तब भीतर वाले का मौन टूटा। उसने कहा, अवसर तो एक ही बार आता है, तू कुछ और होगा जो बार बार द्वार खटखटा रहा है। अवसर एक बार आता है। दरवाजा खोला नहीं उसने। बोले, अवसर तो एक बार आता है, जीवन में एक बार, रोज कोई अवसर द्वार नहीं थपथपाते। तू अवसर वादिता हो सकता है, अवसर नहीं है, कुछ और हो सकता है। कई बार अवसर एक ही बार हाथ लगता, एक बार, वो धन है। कुछ लोगों ने अर्थ के मायने लिए कि जो क्रेडिट कार्ड से मिलता है, जो हमने निवेश कर रखा है, जो बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, हाँ ये अर्थ तो है ही, ये तो सही बात है। अर्थ अवसर को भी कहते हैं, समय को कहते हैं। यौवन को धन कहेंगे, यौवन धन। सच मानिए, बचपन को धन नहीं कहा, कभी बचपन धन नहीं था। बचपन तो धन की तैयारी है, कैशोर्य धन नहीं है, बुढ़ापा धन नहीं है। शास्त्र में बुढ़ापे को धन नहीं बताया, बचपन को धन नहीं बताया। यौवन धन, यौवन धन है। अब वो यौवन कितने दिन का है, ये तो गणित का विषय है कि यौवन कितने दिन का है। यौवन, युवती बनी रहे आप, युवक बने रहे आप, प्रौढ़ता किस दिन आनी है वो बॉर्डर लाइन का पता ही नहीं हमें कि कब प्रौढ़ता आएगी। प्रौढ़ता धन नहीं है, यौवन धन। तो कोई पूछे धन किसे कहेंगे, अर्थ किसे कहेंगे? जब आप युवक हैं और समय चूक पुण्य का पछताने। अर्थ समय को कहेंगे, अवसर को कहेंगे, यौवन को कहेंगे, उत्साह को कहेंगे, शुभ संकल्प को कहेंगे, सच्चे संबंधों को कहेंगे। बुद्धिमान लोग संबंधों को कमाते हैं, विश्वास कमाते हैं, प्रेम कमाते हैं। एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि आपने क्या कमाया है, आपने क्या कमाई की है पूरे जीवन भर? कुछ दिख नहीं रहा है, ना अट्टालिका है, ना वाहन है, ना बड़ा भवन है, कुछ दिख नहीं रहा आपके आसपास, कोई उपलब्धि नहीं है, कुछ उल्लेखनीय नहीं है, कुछ स्थूल, कुछ रूप में, दृश्य में, छूने में आ नहीं रहा है। क्या कमाया है आपने? तब उसने कहा, मैंने अपने विश्वास को और खुद को कमाया है। मैं अपनी सरलता नहीं खोई, मैंने अपना संयम नहीं खोया, मैंने अपनी नैतिकता नहीं खोई, मैंने खुद पर अपना भरोसा जीता है। और मेरी सब चीज छूट जाए, मुझसे मेरा भरोसा ना छूटे, इसलिए मैंने अपने में अपने विश्वास को कमाया है, मैंने अपने फेथ को कमाया है। मुझे अपने पर पूरा फेथ है, अपने पर पूरा विश्वास है। इसे धन कहेंगे भैया, ये यही अर्थ है। कुछ लोग बड़े दुर्बल होते हैं, वो कभी भी भटक सकते हैं, वो कभी भी फिसल सकते हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, वो अपने में कभी भी बहुत अधिक अपने से भाग सकते हैं दूर। इसे कहेंगे अर्थ। तो आपके पास धर्म है तो आपके पास आप स्वयं हैं, फिर अवसर भी बहुत दिखेंगे। और जिनके पास धर्म है उन्हें नित्य अवसर, और सच तो है कि अवसर कभी कभी आते हैं, चूक जाते हैं हमारे हाथ से। फिर तीसरा है काम। कितना भोगें, कब भोगें, कोई उसकी सीमाएं हैं, कोई उसकी वर्जनाएं हैं। भोगें तो कितना भोगें। तीसरा काम है। पहला धर्म,
दूसरा अर्थ है, तीसरा काम। तो कितना भोगें, कितना जिएं, सांझ कैसी हो, रात कैसी हो, भोर कैसी हो, प्रभात कैसी हो, भोगें कितना, जिएं कितना, कैसे जिएं, जिएं तो जिएं कैसे, इसे कहेंगे काम। तो जिन्हें अपनी कामना वासनाओं पर प्रश्न चिन्ह विराम चिन्ह लगाने नहीं आते, एक है प्रश्न चिन्ह किसे भोगना है या नहीं भोगना, एक है विराम चिन्ह के बस करो, और एक है सीमाएं। तो अपने आसपास जिसने बॉर्डर नहीं खींचे, बॉर्डर लाइन नहीं खींची, सीमाएं, और 3 जोन बनाइए, 3 जोन, एक ग्रीन जोन के बस यहीं रहेंगे, और एक है येलो जोन, इसमें नहीं घुसेंगे, एक है रेड जोन कि ये कभी नहीं आ सकते हमारे पास। कौन सी कामनाएं रहेंगी, कौन सी वासनाएं रहेंगी, कौन सी स्पृहा रहेंगी, चित्त में वृत्तियां कौन सी रहेंगी, संकल्प कैसे रहेंगे, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ग्रीन जोन। और धर्म आपके पास है तो आप ग्रीन जोन में रहेंगे। जब धर्म कम होता है तो चेतना छलांग लगाकर येलो जोन में चली जाती है, पीली जोन में, और कई लोग तो बहुत देर तक रेड जोन में भी रहते हैं जहां नहीं रहना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ये रेखाएं आपकी हद हैं, हदबंदी की है। अरे हद में तो हर किसी को रहना होता है, सरहदों में, हदों में। आप एक बार किसी देश की सीमाएं ऐसे लांग कर दिखाइए, कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। सीमाओं में आपने तो कोई बात नहीं, पर किसी देश की सीमाएं तोड़कर दिखाइए। आप एक किसी देश की सीमाएं तोड़कर दिखाइए, बिना वैधानिक पारपत्र लिए आप कोई सीमा में प्रवेश करके दिखाएं, कितना बड़ा अपराध है। धर्म किसे कहेंगे कि जो काम को नियंत्रित करे, जो सीमांकन करे, सीमांकन, वर्जनाएं। कभी अपने को डांटा है, कभी निग्रह किया अपना? जिनको निग्रह करना नहीं आता, जिनको शम दम नहीं आता, जिनको स्वयं पर, अपने पर ये कहना नहीं आता कि ये अनर्थ हुआ है। काम प्रचंड है, अनियंत्रित है, वो तो बेलगाम है। काम में सीमांकन होगा, सीमांकन। भूल कर भी आपकी चेतना ग्रीन से येलो जोन में न जाए, और जहां लाल बत्ती है वहां तक न पहुंच जाए। नियम निर्धारित किए गए हैं शास्त्र में, और वो केवल शिष्यों के लिए नहीं, गुरुओं के लिए भी है। वो केवल साधक के लिए नहीं, सिद्ध के लिए भी है। और सच मानिए, वो केवल भक्त के लिए नहीं, वो भगवान के लिए भी है। और जब जब उसने भी नियमों की अनदेखी की है, तो किसी अनसुईया जैसी ने दुधमुहा बच्चा बना लिया है उसे। फिर भगवान भी अपनी सामर्थ्य खो देता है, फिर भगवत्ता भी शिथिल हो जाती है, क्योंकि उसने सीमाएं नहीं तोड़ी, वो सीमाओं में रही अनसुईया, और एक थोड़ी सीमाओं को लांग रहा है। एक किसी नारी से कह रहा है विवस्त्र होकर, बहुत कम वस्त्रों में भिक्षा मांगने की बात, थोड़ी सीमाएं लांग गए वो, थोड़ी सी। और एक नहीं, तीनों, और तीनों सीमाएं लांग गए। और वो जानते थे कि सीमाओं को लांग देने का अर्थ है कि फिर हमारे पास बल नहीं रहेगा। सीता सीमा लांग गई। जब तक वो सीमाओं में थी, वो महान थी, बलवान थी, शक्तिमान थी। रावण जैसा जयी बलि कुछ कर नहीं सका। रावण जानता था कि जिस दिन ये सीमाओं से बाहर आ गई, जिस समय, मैं फिर बलि बन जाऊंगा। मुझे इतना ही कहना था, एक सीमा जरूर खड़ी करके रखो अपने सामने, और वो सचेत करती रहे सीमा आपको, वो सीमा रेखा, वो वर्जना आपके पास में कि ये हमको लांघनी नहीं है। तो जो वर्जनाओं का, सीमाओं का, मूल्यों का अतिक्रमण, उल्लंघन नहीं करते, वही तो सामर्थ्यवान है। इस धरती पर जयी कौन बने? जिन्होंने नियमों का निर्वहन किया, प्राकृतिक नियमों का, परंपराओं का आदर किया, मूल्यों का अनुसरण किया, सिद्धांतों का अनुगमन किया, शास्त्रों का पठन पाठन और उसके विहित जीवन जिया, जो सद्गुरु उपदेश में जिए। एक और बात है, जो अपनी सीमाओं को कभी लांघे नहीं, जय उन्हीं की हुई है इस धरती पर, वही विजयी बने हैं।
भागवत में बड़ा सुंदर सा श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरये। ततो जय, जयी कौन बने? जिन्होंने नियमों का निर्वहन किया, सीमाओं को तोड़ा नहीं, वर्जनाओं को लांघा नहीं। धर्म उसे कहेंगे जिसे सीमांकन करना आता है, वर्जनाएं तय करनी आती हैं, जिसे मूल्यों के अधीन आप रहते हैं, और तब आपके जीवन में गुणवत्ता आती है, अर्थवत्ता आती है, सारवत्ता आती है, मूल्यवत्ता आती है। मूल्य बड़े बन जाते हैं आपके, फिर आप बड़े बन जाते हैं। इसी को कहेंगे श्रेष्ठता का अर्जन करना। श्रेष्ठता अगर नहीं है जीवन में, और सब कुछ है, नैतिकता जीवन में नहीं है और सब कुछ है, तो जीवन बाहर से बड़ा हो सकता है, भीतर से बड़ा छोटा। फिर चौथा परिणाम है मोक्ष। ध्यान तो परिणाम का नाम है, ध्यान विधि नहीं है कोई, ध्यान तो परिणाम है। समाधि कोई विधि नहीं है, समाधि तो परिणाम है। क्या हो, चलो समाधि लगा लें, समाधि लगाई नहीं जाती, समाधि प्रकट होती है भाई, समाधि घटित होती है, समाधि तो उपलब्ध होती है। समाधि तो परिणाम का नाम है, समाधि अभ्यास नहीं है, समाधि कोई क्रिया नहीं है, न वो क्रिया है ना अभ्यास है, न वो कोई विधि है, न वो कोई नियम है। वो तो जो कुछ पहले किया है उसका परिणाम समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का परिणाम समाधि। धर्म कभी छोड़ा नहीं, कभी नहीं। उनकी जय इस धरती पर आई है। धृतराष्ट्र के मुंह से निकला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। कहने लगा धृतराष्ट्र अंधा, जिसके पूरे अंग अंग में कंपन, ओठ कांप रहे हैं, जो बार बार माथे का हिलता हुआ मुकुट संभाल रहा है, बार बार अपने उत्तरीय से मुख पर आए हुए पसीने को पहुंच रहा है, उसमें इतना भय है कि वो कभी सिंहासन से उठता है, कभी बैठ जाता है। वो इतना भयभीत है, वो इतना विचलित है, वो अंदर से बहुत डरा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है। वो इतनी व्याकुलता में है कि बार बार पसीने को पोंछते हुए वो अंधा बार बार अपने हिलते माथे के मुकुट को संभालते हुए, कभी उठते और बैठते हुए, और एक बात पूछता है संजय से। संजय कौन? जो देख सकता है, जो जान सकता है, जो अनुभव कर सकता है, जो परिणाम क्या है उसे प्रकट कर सकता है। युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध के परिणाम क्या आएंगे, तो जो परिणाम जानता है, जो फल जानता है कि अभी बोया नहीं गया तो क्या बोया जाएगा और उसका फल क्या आएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामगा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसके मुंह से निकल गया कि धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। वो कहना चाहता था रण क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो कहना चाहता था युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो कहना चाहता होगा समर क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। समर क्षेत्र, संयोग से जहां हम कथा सुन रहे हैं ये श्री क्षेत्र है। कुछ लोगों को ये नहीं पता हम कहां रह रहे होते हैं। ये श्री क्षेत्र है भैया, ये जगन्नाथ धाम है, ये पुरी हो सकती है, पर क्षेत्र कौन सा है? श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र है ये। तो जहां युद्ध हो रहा था वो कौन सा क्षेत्र था? श्री क्षेत्र नहीं। वो कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुत्सव। रण क्षेत्र में नहीं, युद्ध क्षेत्र में नहीं, समर क्षेत्र में नहीं, पर युद्ध की भूमि और रणभूमि और समर भूमि और वो भूमि जहां एक दूसरे के रक्त के प्यासे खड़े हैं, वहां के परिणाम क्या हैं, क्या होने वाला है रे संजय, बताना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और संजय ने कहा कि हे राजन, जो आपने पहला वाक्य बोला है उसी के परिणाम आने वाले हैं। जो पहला शब्द बोला है, गीता का जो पहला शब्द है वो धर्म है। संयोग से गीता का जो पहला श्लोक है और उस पहले श्लोक में जो पहला शब्द है वो धर्म है। अद्भुत ग्रंथ है गीता का। गीता का पहला शब्द कौन सा है? धर्म। धर्म क्षेत्रे। अरे धर्म के क्षेत्र में क्या हो रहा है जरा बताना। और संजय कहता है धर्म के क्षेत्र में धर्म का ही परिणाम आएगा, अधर्म का कोई परिणाम नहीं आने वाला है। और इसको भी धर्म क्षेत्र कहा, इसको, शरीर को। ये शरीर क्षेत्र है, ये जय क्षेत्र है, ये जो है ये अयोध्या बताई गई, ये ब्रह्मांड की हर वस्तु इसके भीतर है। वेद कहता है अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्रयोध्यया। अष्टचक्रा नवद्वारा इदम शरीरम श्री क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे। ये शरीर क्या है? धर्म क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है। एक और बात है, ये धर्म, ये क्षेत्र होने पर भी इदम शरीरम रण क्षेत्रे। ये युद्ध भी है, इसमें रोज लड़ना है। शरीर क्या है? इदम शरीरम भस्मांतम इदम शरीरम। भस्म होने वाला ये शरीर। किसी ने कहा यह शरीर देव देवालयम, देह देवालयम। देह तो देवालय है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, इदम व्याधि मंदिरम, ये तो व्याधियों का मंदिर है, यहां तो रोग रहते हैं। इदम व्याधि मंदिरम। सुखदेव कहते हैं कि ये देह, अरे अद्भुत देह है, बड़ी अद्भुत है। इदम भस्मांतम शरीरम। भस्म होने वाला शरीर है, लेकिन भस्म होने से पहले ही जिसने इसे जान लिया, बात ही कुछ और है। चूल्हे में जो जल जाती हैं लकड़ियां, वो राख बनती हैं, और राख जब निकाली जाती है चूल्हे से तो कूड़ेदान में फेंकी जाती है। पर हवन में जो लकड़ियां जल जाती हैं समिधा बनकर, भैया वो कूड़ेदान में नहीं फेंकी जाती, माथे पे लगाई जाती हैं, प्रवाह में उन्हें विसर्जित किया जाता है। जो चूल्हे में लकड़ी जली वो उधर की आग की पूर्ति के लिए जली है। चूल्हे की लकड़ी, वो उधर की आग, वो पेट की आग बुझाने के लिए जली है। और भैया जो हवन में समिधा बनकर जली है वो तो विभूति है, भस्म है, राख नहीं है वो। आप जले कैसे, आप जिए कैसे, किस ढंग से जिए आपने, अपने को कैसे जलाया है, किस तरह से जिया है आपने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और धर्म का एक ही परिणाम होता है, यतो धर्मस ततो जय। इस धरती पर विजयी बनना चाहते हो आप, जयी बनना चाहते हो, तो धर्म का आश्रय लें। धर्म बड़ा बल है, धर्म का बल बहुत बड़ा बल है। और उसका परिणाम यही आया 18 दिन के बाद। युधिष्ठिर को समूची वसुधा का वैभव प्राप्त हुआ, समूची वसुधा का। उनके माथे पर किरीट रख दिया गया, वह चक्रवर्ती सम्राट बन गए। 11 अक्षौहिणी सेनाएं जिनके पास थी, और जहां कृपाचार्य, आचार्य द्रोण, पिता में भीष्म, महाबली, कर्ण, विकर्ण, दुशासन, शकुनी, और उनके पास सत्ता, न केवल सत्ता, नारायणी सेना, वो सब पराभूत हुए, निस्तेज हो गए, वे सब के सब हार गए। इस धरती पर अभी तक भी असत्य जीता नहीं है, अभी तक भी अंधेरा अभी तक भी नहीं जीता है, अभी तक भी नहीं।
असत्य कभी नहीं जीता। इस धरती पर केवल अर्थ से कोई पूजित नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं। हां, कोई अधिक अर्थवान वंदनीय बन गया होगा तो अर्थ के कारण नहीं, त्याग के कारण, किसी संस्कार के कारण, किसी बड़े विचार के कारण, किसी बड़े उत्सर्ग के कारण, बलिदान के कारण। इस धरती पर जय उनकी रही जिनके पास धर्म है। यतो धर्मस्ततो जय। जब माथे पर मुकुट रखा जा रहा था, और बदले की भी आग कैसी होती है भाई, प्रतिशोध की ज्वालाएं कैसी होती हैं, कि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं दुशासन की छाती का लहू भरपेट नहीं पी लूंगा तब तक मैं प्यासा रहूंगा। पांचाली के केश पकड़कर जब दुशासन खींच कर लाया, उस समय पांचाली रजस्वला थी। ऐसे में बहु बेटियों के निकट न जाएं, मातृत्व रहता है उनमें, उनमें एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार रहता है। तब नारी में बड़ा बल, एक बड़े प्रकार की एक सामर्थ्य होती है, तब वह देवी स्वरूपा होती है। उसके अर्थ ये लीजिए कि तब उसके पास बड़ी ऊर्जा होती है। ऐसे में जब मां रजस्वला हो, बहु बेटियां, नारियां, तो कहा गया कि उस समय पुरुष उनके निकट न रहें। यहां तक बताया कि वो अन्न तक का स्पर्श न करें। उनमें भारी तेज रहता है, भारी ऊर्जा रहती है उन दोनों में, कि जब वह रजस्वला थी और रजस्वला होने के कारण बड़े सीमित से वस्त्र, एक वस्त्र से लिपटी हुई, और वो 3-4 दिन के मासिक नियमों का अनुसरण कर रही थी। ऐसे में केश पकड़कर खींच लाया दुशासन भरी सभा में। कुछ अपशब्द बोल दिए होंगे, द्रौपदी ने कुछ व्यंग वचन, हास परिहास में, विनोद आमोद प्रमोद में, मंगल प्रसंग के समय यूं कोई थोड़ी सी बात कह दी होगी। उस समय जब वो अल्पनाओं के भ्रम में उलझकर और आंगन में गिर पड़ा, ये समझकर कि ये तो सीधा मैदान है, लेकिन वहां पर जल, और जल पर अल्पनाएं, फूल, पत्तियां, रंगोली, अद्भुत कला पांचाली की। अनुचरियों ने, सेविकाओं ने, दासियों ने, उन सब ने मिलकर ऐसा ही तो किया था। सुभद्रा आदि ने, क्या रही होगी सुभद्रा? सुभद्रा के नेतृत्व में एक जलाशय में जो द्वार और अंतःपुर के बीच में जो एक खाली मैदान, इंद्रप्रस्थ में सरोवर, और सरोवर में उन्होंने आंगन बना दिया। आंगन, और आंगन में सरोवर जैसा भ्रम। जो आंगन है उसमें सरोवर, और सरोवर में आंगन जैसा भ्रम। नन्ही नन्ही फूल, पत्तियां, पंखुरियां, रंग, वो सूक्ष्म अल्पनाएं, उन पर दीप तैर रहे हैं। सुंदर सुंदर शुक सारिकाएं, अच्छे सुंदर वहां पर नन्हे नन्हे उन्होंने जीव रख दिए, आंगन में रेंग रहे हैं। जबकि वो जलाशय था, दुर्योधन उसी में फिसल कर गिर गया था, वस्त्र भीग गए थे, मुकुट गिर गया था। सौद पर खड़ी अनुचरियां, दासियां और सारी रानियां हंसने लगी, और द्रौपदी के मुंह से निकल गया, ये अंधे का बालक है। अंधा ही तो है, अंधे का बालक है। क्या चुभन होती है कई बार। हिंसा है ये, डोमेस्टिक वायलेंस इसी को कहते हैं। और ये करना मत, आज से बोलना छोड़ते हैं आपसे, कभी बोलेंगे नहीं, आपको देखेंगे नहीं, ऐसा मत करना कभी। एक पत्थर मार देने से उसी समय आदमी घायल होता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो नेत्र के प्रहार हैं, भंगिमाओं के प्रहार हैं, शब्दों के प्रहार हैं, बहुत दूर तक चलते हैं, लंबे घाव करते हैं। शब्द का बाहरी प्रहार होता है। दुशासन खींच लाया केश पकड़कर, और उस समय प्रण किया था पांचाली ने कि अब ये केश नहीं बंधेंगे मेरे। नारी के केश खुले हों तो किसी प्रतिज्ञा का प्रतीक है, किसी बड़े व्रत का प्रतीक है, उपवास का प्रतीक है, वो किसी अनुष्ठान का प्रतीक है। लिखा है शास्त्र में कि नारी कब 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 केश खोले,
वेणी बंधन रहनी चाहिए, उसके बाल बंधे रहने चाहिए। और खुले हैं तो किन अवस्थाओं में खोले? व्रत के समय, उपवास के समय, कुछ मंगल प्रसंग हैं, कुछ अलग प्रकार के उत्सव हैं, उसमें बताया गया कब 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 नारी अपने केश खोल सकती है। प्रतिज्ञा लेने के समय, युद्ध के समय कब खोल सकती है नारी केश। और अगर नारी के केश खुले हैं, बिखरे हैं, भैया इसका अर्थ है बड़े किसी व्रत में है, समय बड़े अनुष्ठान में है, किसी बड़े संकल्प की पूर्ति के लिए है ये। और खुले हुए केश कभी नहीं बांधूंगे जब तक दुशासन के वक्षस्थल का लहू मेरी अंजुरी में भर भर कर जब तक भीम नहीं देगा, मैं केश तो नहीं बांधूंगी। अरे कभी किसी को रक्तपान करते देखा है आपने? और रक्त से नहाते हुए? द्रौपदी नहा रही है रक्त से, दोनों में छीना झपटी है। वो कहता है पहले मेरा पेट भर जाने दे, पहले मुझे पीने लेने दे। वो कहती है तू बाद में पीते रहना, मैं केश संवार के चलूं। उत्तरा बालक को जन्म दे रही है और मेरा दायित्व है कि उत्तरा की प्रसूतिका गृह में जाकर नन्हे से बालक की नाल मैंने काटनी है। वो पांडव, अंतिम जो पांडव आ रहा है, उसका जात कर्म संस्कार मैं करूंगी। दोनों में छीना झपटी है। मा तपो तप्पे माना परिमिताहारा एकांतशीली जनांद भगिराकृति। बड़े सुंदर सुंदर ये श्लोक हैं। एक रक्तपान करके पेट भरता है, दूसरे ने लहू से अपने बाल सींच लिए। और कल्पना तो करो कितने दिन तक वो खुले बाल लिए घूमती रही होगी। आज पूरे महलों में संतोष है कि कम से कम पांचाली के बाल तो बंधे। अब उसमें वेणी बंधन है, सुंदर फूल लटक रहे हैं, उसने पूरा श्रृंगार आज किया है। उसने कहा श्रृंगार कभी नहीं करूंगी, आभूषण नहीं पहनूंगी। एक सती जैसा जीवन जीने लगी, योगिनी जैसा। जब तक जय का तिलक मस्तक पर नहीं देख लूंगी युधिष्ठिर के। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और जय मिल गई, राजा बन के युधिष्ठिर। कान में समाचार आया, बहुत सुंदर समाचार, उत्तरा के पुत्र का समाचार, एक अधिकारी पुरुष का जन्म। एक वो अधिकारी पुरुष उत्तरा के गर्भ से, जैसे अभिमन्यु और उससे भी पूर्व की अर्जुन, कृष्ण, द्रौपदी, सुभद्रा, इन सब की बातें सुनने का अवसर मिला जिसे। अरे 3-4 इंच का ही तो एक फर्क होता है, एक मांस का ही तो फर्क है बस। मां के पेट पर कितना इंच का मांस होता होगा? 3-4 इंच का, बस एक उतना सी तो एक दीवार है, बाकी तो बालक सब सुन रहा है। वो कितना इंच का मोटा से मोटा मांस होता होगा? कुछ इंच का, या कुछ बहुत बड़ा है उधर तो कितने इंच का मांस होगा? बाकी तो बालक सब सुन रहा होता है। संस्कार मिले जिसे। परीक्षित के समाचार कान में पड़े, परीक्षित पैदा हो गया। और कब? जब राजा बन गए। ऐसे में एक बालक के जन्म के समाचार, और समाचार से एक प्रतिक्रिया तो होती है। समाचार एक भीतर में रसायन पैदा करता है। समाचार आपकी भीतर की मानसिकता को बदलता है। समाचार बहुत प्रकार के भीतर गुणसूत्र और बहुत प्रकार के द्रव्य और बहुत प्रकार की रसायन पैदा करता है समाचार। इसलिए अपनों को अच्छे समाचार दिए जाएं, विशेष तौर से वृद्ध, अतिवृद्ध, रोगी, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक के सामने गोपनीय समाचार न दिए जाएं। परिवार के कुछ ऐसे समाचार उनके सामने प्रकट न करें जिससे परिवार की गोपनीयता भंग हो। समाचार सबके सामने मत दो। लेकिन अनुचरियां घंट, घड़ियाल, शंख, सहनाई, मृदंग, पखावज और थाली बजाते हुए जब आई तो वो तो सबको पता लग गया कि बालक हो गया है। उत्तरा के बालक हो गया है, बालक हो गया है।
क्या समाचार है? परीक्षित के जन्म का समाचार, जिसकी बड़ी परीक्षा ली गई, इसलिए उसका नाम रखा परीक्षित। इक्षित का अर्थ है अभीप्सित, आकांक्षित, अभिलषित, प्राप्तव्य। और हमारे शास्त्र एक बात कहते हैं कि जो हम नहीं कर सके, जो हम नहीं कर सके, वो हमारी संतानें कर सकती हैं। हमारा पुत्र कर सकता है, हमारी पुत्री कर सकती है। एक इसका अर्थ यह भी है कि जो व्यक्ति अधूरा है और जो नहीं कर पाया अपने जीवन में किसी कारण से, उसमें ऐषणा रहती है, इच्छा रहती है, कामना रहती है, स्वप्न रहते हैं, अभिलाषाएं रहती हैं, और उसकी पूर्ति के लिए वो संतान पर निर्भर हो जाता है। वो कहता है मैं तो नहीं कर सका, मेरी संतानें करेंगी, मैं नहीं कर सका हूं ये। मां कहती है मैं नहीं जी सकी वैसा बनकर, मेरी पुत्री जिएगी। पिता कहता है मेरा पुत्र जिएगा। परीक्षित, जिसकी ऐषणा की गई, ऐषणा, और 3 ऐषणाएं हैं, जब वो तीनों मिट जाए तब सन्यास है, अन्यथा सन्यास नहीं लेना चाहिए। ये 3 ऐषणाएं आप में हैं तब तक सन्यास मत लेना। कौन कौन सी? पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुव संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वं संन्यस्तम मया। ये बहुत ऊपर की बात है, लेकिन ऐषणा, ये अभीप्सित, अभिलषित, आकांक्षित हैं। आप कुछ अभी पाना और अर्जन करना चाहते हैं तो संतान चाहिए। संतान साधन है भाई, बहुत बड़ा साधन है संतान। तो इसे परीक्षित, इसका अर्थ क्या है? परासत्ता की ऐषणा जिन पांडवों में थी, परासत्ता की, भगवत्ता की ऐषणा, कामना जिन पांडवों में थी, उसकी ऐषणा उसमें की गई। वो इक्षित, परीक्षित, पराक वो तार कर लाएगा, परासत्ता का, पराशक्ति का वो अधिकारी बनेगा। और एक और बात थी, सब बूढ़े हो गए ना, तो इसलिए भी ज्यादा प्रतीक्षा की गई उसकी। तो जिसकी प्रतीक्षा की गई वो परीक्षित, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ लोग समय की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक समय की, और हमारे शास्त्र ऐसा कहते भी हैं कि ठीक समय की प्रतीक्षा कीजिए। एक ठीक समय जब हाथ आए तब करना, साधन जब हाथ आए, ऋतु हाथ आए, मुहूर्त जब हाथ आए, अच्छी घड़ी पल जब हाथ आए, आप में उत्साह उमंग हो। जिसकी बड़ी प्रतीक्षा की गई और जिसकी बड़ी परीक्षा की गई उसका नाम परीक्षित। जिसकी बड़ी परीक्षा की गई, जिसकी बड़ी प्रतीक्षा की गई, उसका नाम परीक्षित। और परीक्षित के जन्म के समाचार ने वैराग्यानुभूति दी, सत्यान्वेषण के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए, प्रकाश मार्ग के लिए प्रेरणा दी। कैसी संतान है? पैदा होते ही मुक्ति की भावना पैदा हो गई, बंधन की भाव नहीं, पारिवारिक उलझन नहीं। तो कैसा बालक पैदा हुआ कि बालक पैदा हुआ और भगवत भजन की कामना बनी, सन्यास की भावना बनी, हिमालय जाने की प्रेरणा बनी, गृह त्याग की भूमिका बन गई। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये 2 चीजें आपके पास नहीं है तो अभ्यास नहीं होगा। सही अभ्यास बिना वैराग्य के नहीं हो सकता। और चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए 2 वस्तुएं चाहिए। एक है वैराग्य, दूसरा है अभ्यास। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। जो कभी कभी साधु महात्माओं से ऐसा पूछते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, ये टिकता नहीं है, ये नियंत्रित नहीं होता, चित्त की वृत्तियां स्थिर नहीं होती, एकाग्रता हाथ नहीं लगती, भैया उनके लिए ये उत्तर है भागवत में। पतंजलि उनके लिए उत्तर दे रहे हैं। मन नहीं लगता महाराज, टिकता नहीं है मन। अभ्यास तो करते हैं, भोर में सायं में नियमों का निर्वहन तो करते हैं, दिया बाती भी करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म भी करते हैं, उपासना और उपवास में कभी कमी छोड़ी नहीं, माला खूब जपते हैं, दिया बाती कभी बंद किया नहीं। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि जल न चढ़ाए हो सूर्य को, तुलसी को अर्घ न दिया हो, गौ ग्रास न निकाला हो, प्रातःकाल यज्ञ न किया हो। मन नहीं टिकता महाराज। पाठ तो करते रहते हैं, पूजा तो करते रहते हैं,
पाठ तो हमने बहुत कर लिए, पूजा खूब करते हैं हम तो, मन नहीं लगता, टिकता नहीं है, एकाग्रता नहीं हाथ लगती। तो इसका अर्थ है कि एक ही पहिए से गाड़ी चल रही है और वो कभी नहीं चलेगी। साधना की गाड़ी में दो पहिए चाहिए। कौन कौन से? वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्य, कुछ लोग अभ्यास तो कर रहे हैं बिना वैराग्य के कर रहे हैं, बिना वैराग्य के। और वैराग्य केवल सन्यासियों के लिए नहीं बताया, साधु के लिए नहीं बताया, वैराग्य तो निधि है। बिना अभ्यास और वैराग्य के करोगे साधना अधूरी है। इसलिए वैराग्य भी आपके पास हो। और वैराग्य अग्नि का नाम है, जैसे कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि। जब भीतर में जठराग्नि जगती है तब भूख लगती है। क्रोधाग्नि, जब क्रोध की अग्नि जलती है तो वमित होना चाहती है, वो अग्नि बाहर निकलना चाहती है। कामाग्नि, तब रूप को हम छूना चाहते हैं। लोभाग्नि, फिर हम इकट्ठा करना चाहते हैं। एक है भैया वैराग्यग्नि, जिसमें से ज्ञान जगता है, ज्ञानाग्नि, जो कर्म दग्ध कर देती है, कर्मों को जलाकर राख कर देती है, आपको सुंदर, शुभ्र, उज्जवल, प्रखर बना देती है। उसे कहेंगे वैराग्याग्नि, ज्ञानाग्नि। ज्ञान वैराग्याभ्याम तन्निरोध। बिना ज्ञान वैराग्य के साधना की सिद्धि नहीं होगी, चित्त की वृत्तियों में निरोध नहीं होगा, मन नियंत्रित नहीं होगा, और चेतना छलांग लगाकर अतीन्द्रिय नहीं बनेगी। अतीन्द्रिय छलांग तब लगेगी जब ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ हो।